रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट क्लास 10th का ज्योग्राफी का ये फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए समझते हैं पहले व्हाट आर द रिसोर्सेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस। नेचर यानी कि प्रकृति माँ, प्रकृति से हम सबको कुछ ना कुछ मिला है और जिसकी कोई भी कॉस्ट नहीं है। दैट इज जैसे कि जानवर, हवा, सूरज, पानी, जमीन, जंगल और बहुत सारी चीजें, सो मैनी थिंग्स गिवन बाय नेचर टू अस। तो क्या जो नेचर से मिली हुई चीजें हैं सब चीजें रिसोर्सेस हैं? नहीं। जो नेचर से मिली चीजें हैं उनको रिसोर्सेस बनने में अभी थोड़ा वक्त है, क्योंकि उनमें कुछ पॉइंट्स को ऐड होना है। तो आइए जानें कि नेचर से मिली ये सारी चीजें रिसोर्सेस कब बनती हैं। मीनिंग ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेज का मीनिंग जानने से पहले हमको कुछ कीवर्ड्स के मीनिंग पता होने चाहिए। तो सबसे पहला कीवर्ड जो है वो है यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। प्रोवाइडेड यानी कि बशर्ते, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त टेक्नोलॉजिकली असेसेबल, जो चीज़ है, जो भी सामान है, जो भी चीज़ हम नेचर से मिली है उसको टेक्नोलॉजी से आसानी से प्राप्त किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको खदानों में खुदाई करनी है, कोयले की खदानों में, तो टेक्नोलॉजी का आसानी से यूज करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजिकली असेसेबल होनी चाहिए, यानी कि जो भी हमारे पास तकनीक है उससे आसानी से उसे प्राप्त किया जा सके। दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास आर्थिक सहायता प्रॉपर रूप से हो, यानी कि उससे जो भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है, उससे जो भी हमको अचीव होने वाला है वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं रहेगी, एक लॉस का सौदा होगा। और थर्ड वन, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल होने चाहिए, यानी कि समाज उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करे। अब ऐसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल चरस, गांजा, ये सब भी तो हमें प्रकृति से मिल रहा है, तो ये रिसोर्स क्यों नहीं है? क्योंकि वो सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं है। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं। जब ये सारे कीवर्ड्स मिक्स किए जाते हैं तब जाके निकल कर आती है रिसोर्सेज की डेफिनेशन। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, जो कुछ भी हमारे वातावरण में उपलब्ध है और जो हम अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी शर्तें हैं 3, वो आप याद रखिए। टेक्नोलॉजिकली असेसेबल, इकोनॉमिकली फीजिबल और कल्चरली एक्सेप्टेबल, तभी जाकर वो एक रिसोर्स बनेगा। तो डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज इज एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज, जिसका यूज किया जा सके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। टू यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, उसकी कुछ शर्तें हैं। टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर हम उसको आसानी से प्राप्त कर सके, टेक्नोलॉजिकली असेसेबल। दूसरा इकोनॉमिकली फीजिबल, यानी कि उससे जो भी हमें बेनिफिट मिलने वाला है, जो भी हम उससे अचीव करेंगे उससे हमें कुछ इनकम हो और जो हमारी लागत यानी कॉस्ट से ज़्यादा हो, यानी कि हमें उससे फ़ायदा हो। थर्ड वन, वो समाज या सोसाइटी उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट करे। जब ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी तभी वो हमारा रिसोर्स बनेगा। रिसोर्सेज को हिंदी में कहते हैं संसाधन। तो संसाधन की भी परिभाषा इस तरीके से हम सीख सकते हैं, जो भी चीज़ हमारे पर्यावरण में उपलब्ध है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे, जो हमारी नीड्स है उसको फुलफिल करे। कंडीशन लेकिन उसके संग है, कुछ शर्तें हैं। वो तकनीकी रूप से हमें आसानी से सुलभ हो जाए, हम टेक्निक्स यूज करके उसे इजी से प्राप्त कर सकें। आर्थिक रूप से संभव हो, यानी कि उसमें जब हम पैसा लगाएं तो पॉसिबल हो पाए उतना पैसा हमारे पास हो। और दूसरी बात, आर्थिक रूप से संभव यानी कि जो भी उससे बेनिफिट हो रहा है, जो भी उससे फायदा हो रहा है, वो उसकी लागत से ज्यादा हो। और समाज द्वारा स्वीकार हो, यानी कि समाज द्वारा स्वीकृत हो, यानी सांस्कृतिक रूप से स्वीकार हो, तभी वो संसाधन कहलाएंगे। तो इसके जो कीवर्ड्स थे, मेन पॉइंट्स थे, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, लेकिन शर्त है तकनीकी रूप से सुलभ हो, आर्थिक रूप से संभव हो और समाज या सांस्कृतिक रूप से स्वीकार हो। जब ये सारी बातें कोई भी चीज फुलफिल करती है तभी जाकर वो संसाधन बनती है। तो ये थी संसाधन की डेफिनेशन, रिसोर्स की परिभाषा। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस ऑफ रिसोर्स, ह्यूमन बीइंग्स, नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन।